हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे लैम्ब्डा ऑथराइज़र क्या होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी तक हमने क्या करा, लैम्ब्डा फंक्शन बनाए, एपीआई गेटवे के थ्रू उसको इन्वोक करा, या तो हमने ट्रिगर के थ्रू उसको इन्वोक करा, या तो हमने फंक्शन यूआरएल के थ्रू उसको इन्वोक करा। लेकिन हमने क्या देखा कि ये फंक्शन प्योरली पब्लिक है। अगर किसी को ये यूआरएल मिल गई तो डजेंट मैटर हम उसे जानते हैं कि नहीं, वो हमारा आईएम यूज़र है या नहीं, या हमने उसे ऑथराइज्ड यूज़र माना है कि नहीं, वो बंदा उसको एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास यूआरएल आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको डेमो दिखाया था मेरा फंक्शन बना के, तो अगर मैंने उस फंक्शन को डिलीट नहीं करा तो क्या कर सकते हैं आप, वो सेम यूआरएल टाइप करके उसको 1000 बार लूप लगा के चला सकते हैं। इशू क्या होगा, आपने 1000 बार लूप लगा दिया, जैसे फ्री टियर खत्म हुआ फंक्शन को इन्वोक करने का मेरा चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक फंक्शन या एक लेमड़ा फंक्शन मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है, तो उस क्लाइंट के अलावा क्यों मैं किसी और को चलाने दूं, भले ही उसके पास यूआरएल आ जाए। तो उसके लिए हम बीच में लाते हैं ऑथोराइजर को। वो क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट को पहले ऑथोराइज करेगा कि ये बंदा लायक है कि नहीं, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ, ये बंदा लायक है कि नहीं, या ये यूआरएल वैलिड है कि नहीं, या हमें कह सकते हैं रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं। तो ओल्ड वे क्या होता है, फंक्शन बनाया, एपीआई गेटवे से इंटीग्रेट करा, सीधे फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन इन्वोक हो गया, उसने अपना काम कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फंक्शन तो बनाया, एपीआई गेटवे भी बनाया, लेकिन बीच में लैम्ब्डा ऑथराइजर को डाल दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कहीं ना कहीं पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन से एपीआई गेटवे की जो एपीआई हमारे पास रहती है, अगर आपको पता है एपीआई गेटवे क्या है फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता कि एपीआई गेटवे क्या है, फंक्शन को कैसे इन्वोक करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो की यूआरएल आपको दे दूंगा, आप पहले उसको देख लेना। अब जैसे पोस्टमैन से एपीआई गेटवे की यूआरएल को इन्वोक करा, तो पहले क्या होगा, वो चेक करेगी कि इसके पास एक प्रॉपर टोकन है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पोस्टमैन पे गया, अगर मैंने हेडर में एक प्रॉपर टोकन डाला है तो ही ये 200 रिस्पॉन्स आएगा और ये लेम्बड़ा फंक्शन को इन्वोक करने देगा। तो सिंपल सी बात है, ये देखो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए पहले दिखा दिया कि ये एपीआई गेटवे से क्रिएट करी हुई एपीआई है या एंड पॉइंट है। ये फाइनली बिहाइंड द सीन दो चीजें हो रही है। फर्स्ट तो ये लेम्बड़ा ऑथराइजर के पास जाएगा, चेक करेगा कि भैया ये कोड वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो सीधे वो रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, जो हमारा मेन लेम्बड़ा फंक्शन है। अगर नहीं है तो वो हमारे को अनऑथराइज करके भेज देगा। अभी तो वो मैंने सब डिलीट कर दिया है, तो मैं आपको सब बताता हूँ शुरू से बना के। अब हम चलते हैं, एपीआई गेटवे बंद क्यों हो गया, उसके पहले हम पहले हमारा मेन लेमड़ा फंक्शन तो बना लेते हैं। क्रिएट अ फंक्शन। अब मैंने सारा कोड नोड जेएस में लिखा है। नोड जेएस में क्यों लिखा, सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आप जावा में लिख सकते हो, आप पाइथन में लिख सकते हो, आप रस्ट में लिख सकते हो। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ मेन फंक्शन। कौन सा मेन फंक्शन, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेन मेन लेमड़ा फंक्शन लिख देता हूँ मैं इसको। नोड इन्वायरमेंट लिया, इसको तो कुछ भी ले सकते हैं, इसको भले मैं पाइथन ले लूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो मैंने आपको नोड इन्वायरमेंट बोला, वो मैंने केवल ऑथोराइजर वाले के लिए बोला था। मतलब कहने का मतलब दो लेमड़ा फंक्शन बनेंगे। ये जो ऑथोराइजर है ये भी एक लेमड़ा फंक्शन ही है, बस इसको इन्वोक करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। पहला लेमड़ा फंक्शन मैंने पाइथन में बनाया, अगेन आप काय में भी बना सकते हैं। क्रिएट, तो ये फंक्शन बन गया है। कुछ नहीं, सिंपल सा, मुझे बस एक हेलो फ्रॉम लेम्बड़ा ही चाहिए। अब मैं एपीआई गेटवे पे जाता हूँ। मैं इसको टेस्ट नहीं करने वाला, आपकी इच्छा आप टेस्ट कर लेना, मुझे पता है ये चलने वाला है। एपीआई गेटवे पे कैसे आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ लिखिए एपीआई गेटवे। सबसे पहले जो आई सर्विस, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा आपका रीजन। ये आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मुंबई में एपीआई गेटवे में एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका फंक्शन भी सेम रीजन में होना चाहिए। यहाँ पे गए, हमें एच टी टी पी वेब सॉकेट इससे कोई मतलब नहीं रखना है। रेस्ट एपीआई पे गए, बिल्ड, ओके। हम स्क्रैच से बना रहे हैं तो हमें किसी को कोई इसका एग्जांपल नहीं चाहिए, किसी कुछ इंपोर्ट नहीं करना, सीधे न्यू एपीआई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, माय ऑथोराइजर या ऑथोराइजर एग्जांपल। ये मेरे एपीआई का नाम होगा जो मैं एपीआई गेटवे पे बना रहा हूँ। बन गई। अब ये तो
नॉर्मल वे हो गया। अभी जो भी मैं कर रहा हूँ फंक्शन को इन्वोक करना, इसका लेमड़ा ऑथराइजर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक मैं एपीआई गेटवे सर्विस को लेमड़ा फंक्शन से इंटीग्रेट कर रहा हूँ ताकि एक एंड पॉइंट के थ्रू मैं लेमड़ा फंक्शन को इन्वोक कर सकूँ। तो सबसे पहले ये सिलेक्ट करो, एक्शन पे क्लिक करो, रिसोर्स पे क्लिक करो, दे दो टेस्ट एंड पॉइंट, जो आपकी इच्छा हो यहाँ पे नाम दे दो, ABCD जो आपकी इच्छा हो। क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करा। रिसोर्स के बाद अब जो मेरा HTTP कॉल रहेगा वो कौन सी मेथड रहेगी, तो मुझे क्रिएट मेथड गेट राइट लेमड़ा फंक्शन इन्वोक करना है। किस रीजन में, या इस रीजन में है। मेरे फंक्शन का नाम है मेन, एम लिखूंगा, फंक्शन का नाम आ जाएगा। सेव, ओके करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मुझे सबसे पहले इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। अभी जैसे स्टेजेस खाली है, स्टेजेस वो जगह है जहाँ पे हमें इस गेट मेथड का एंड पॉइंट मिलता है। तो अभी खाली है, तो डेफिनेटली इस पर क्लिक करा या इस पर क्लिक करा, कुछ भी करो, डिप्लॉय एपीआई पे क्लिक करा, यहाँ से क्लिक हुआ। अब हमें स्टेजेस बतानी पड़ती है। ये जो स्टेज है ना, यही स्टेज मुझे यहाँ पे बतानी है कि भैया कौन सी स्टेज है। अब नॉर्मली लोग कोई सा भी वीडियो देखो डेव से शुरू करते हैं। अब ये क्लियरली आपकी रिक्वायरमेंट है। डेव क्यों लिखा मैंने, भैया अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो, डेव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, क्यूए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, पर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हो सकता है सब पे अलग अलग कोड हो, तो आप अलग अलग स्टेज बना दो डिप्लॉय। अब देखो सीधे स्टेज इस पे लिया है। आप प्लीज पे चक्रा मत खा जाना कि रिसोर्स कहाँ गए। ये जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक करा या क्रिएट पे क्लिक करा तो स्टेजेस पे लिया है। रिसोर्सेज आपको देखना है तो वो ये रहे। ओके, अब एक चीज और दिखा दूं मैं, ये आपको दिख रहा है ऑथ नन। ऑथ नन मतलब अभी इस एंड पॉइंट पे एग्जैक्ट इस रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो हमने रिसोर्स क्रिएट करा, रिसोर्स के अंदर हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट करा, एक वर्ब क्रिएट करी, उस पर अभी कोई ऑथराइजेशन नहीं लगे। स्टेजेस पे गया, इसको एक्सपांड करा, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे गया, इसको मैंने नए टैब में ओपन करा, हेलो फ्रॉम लेमड़ा। ये हेलो फ्रॉम लेमड़ा यही और कुछ नहीं है। अब देखो पब्लिकली एक्सेसिबल है ये, यही मैं कहना चाह रहा था। अभी अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में जाके भी ओपन करूं तो भाई साहब चलेगा ये, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ कहीं कैश वगैरह लगी हुई है, टोकन वगैरह जा रहा है, कुछ भी नहीं। अब हमें इसको सिक्योर करना है, तो वीडियो का जो मोटिव है वो अब शुरू हो रहा है कि हमें इसको सिक्योर करना है। आपको दिख रहा है ऑथोराइजर, इस पर क्लिक करो, क्रिएट न्यू ऑथोराइजर। अब उसके भी पहले काम करते हैं। ये जो मैंने लेमड़ा ऑथोराइजर फंक्शन बोला था, मैंने बोला था कि फंक्शन है, तो इस फंक्शन को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे गए लेमड़ा पे, फंक्शंस, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा। क्या बोला था मैंने, लेमड़ा ऑथोराइजर इसका नाम। अब मैंने क्या करा है, ये जो फंक्शन का जो भी कोड रहेगा, ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, कि मेरे पास जो भी लॉक करनी इवेंट, फिर सबसे मेन चीज इवेंट के अंदर एक ऑथराइजेशन टोकन मिलेगा मुझे, ऐसे मुझे उसको गेट करना है। टोकन वेरिएबल में ले लिया। अभी मैंने कंसोल करा था, लेकिन ये प्रोडक्शन के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप ये दोनों चीज़ों को लॉक करो। उसके बाद इनिशियली मैंने बोल दिया कि अगर मैं कह रहा हूँ परमिशन अलाउ तो ही परमिशन अलाउ रखना, तो इनिशियली परमिशन डिनाई है। और इस की के अगेंस्ट देखो, की वैल्यू का खेल है सारा, इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, अगर सिक्योर टोकन आ रही है। अब यहाँ पे आप ब्ला 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 भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा कहते हार्ड कोडेड टोकन है। की है ऑथराइजेशन टोकन, वैल्यू है सिक्योर टोकन। सो इवेंट में अगर मुझे इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू मिल रही है उसको मैंने टोकन में रखा, और मैं चेक कर रहा हूँ कि टोकन की वैल्यू सिक्योर टोकन, ये टोकन की वैल्यू ये स्ट्रिंग है क्या, तो मैं भाई साहब अलाउ करूंगा। अब मुझे रिस्पॉन्स कैसा भेजना है, तो ये रिस्पॉन्स आप सिंपल सी बात समझ लो कि आपको भी ऐसा ही लिखना है। ये आपके पास स्वतंत्र हो, आपको जो लिखना हो, ABCDEFGHIJKLM जो आपको लिखना आप लिखो यहाँ पे। ये आपको ऐसा लिखना है, ये की ऐसी रहने देनी है, ये वर्जन आपको ऐसा कैसे रहने देना है, ये स्टेटमेंट ऐसा ही। उसके बाद एक्शन पे आप प्लीज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ARN AWS एग्जीक्यूट API ये सेम रहेगा। इसके बाद ये आपका रीज़न कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो रीज़न है मुंबई के अगेंस्ट AP-South-1, ये लिखा मैंने AP-South-1। उसके बाद ये नंबर क्या है, ये नंबर है मेरा अकाउंट नंबर 7272307490। अब ध्यान रखना यहाँ पे डैशेस है, तो आपको यहाँ पे डैश नहीं लगाना है, ये बिना डैश के लगाना, वरना आप चकरा जाओगे क्या हो रहा है। अब उसके बाद ये इस पे आते हैं। तो जो मेरा API गेटवे है, API गेटवे पे हमेशा मेरे पास एक
यूनिक की रहती है पहचानने के लिए कौन सी एपीआई है। तो इसको यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे गए, इसको पास कर दिया। अब ये मेरी स्टेज का नाम है। स्टेजेस में जो मैंने स्टेज बनाई थी, इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ। ये स्टेज बना, इसका नाम क्या है, डेव, लिख दिया डेव। उसके बाद मेरा एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है गेट, ये गेट। अब यहाँ पे गेट के बाद, आप सॉरी नॉट गेट के बाद नहीं, यहाँ पे गेट के बाद लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, ये जो मैंने गेट एंड पॉइंट बनाया है, ये एंड जिससे हो रहा है, मतलब ये जो मेरी स्टेज के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको कॉपी करके मुझे यहाँ रखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को बैकवर्ड करके 4 बार देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया। तो ये जो मैंने परमिशन वेरिएबल क्रिएट करा था, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि भैया अगर मुझे इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू आई है तो अलाउ करना है। अगर इसके अगेंस्ट कुछ भी आया, टोकन के बाद अगर ऐसा ए भी लिखा हुआ गया तो मुझे अलाउ नहीं करना है। पूरा कोड कॉपी करा, फंक्शन पे गया, लेमड़ा, क्या लेमड़ा ऑथराइजर फंक्शन का नाम है, नोड जेस मेरा रन टाइम है, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जब तक ये क्रिएट हो रहा है, एक बात आपको बताऊं कि ये फीचर किसका है, फीचर तो एपीआई गेटवे का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। अगेन फीचर तो एपीआई गेटवे का, लेकिन हम फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा था। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी करते हैं अपन। अगर आपने फंक्शन ये वाला पहले क्रिएट करा हो, फिर इसको क्रिएट करने जाओगे तो आपको नाम दिख जाएगा। अब ऑथोराइजर, तो माय फर्स्ट ऑथोराइजर ही लिख देते हैं। अब देखो ऑथोराइजर में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लेमड़ा फंक्शन बनाओ या तो कॉग्निटो पूल बनाओ। मैं कोशिश करूंगा एक कॉग्निटो पूल वाला एग्जांपल भी क्रिएट करने की, आपके लिए डिपेंड करता है इस वीडियो को लोग कितना लाइक करते हैं। रोल अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप महारथी हो, आपको पता है किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कब है, कौन सी परमिशन इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए होना चाहिए, तो आप ऐड कर दीजिए। अब ये सारा खेल है। अब देखो यहाँ तो मैंने बोल दिया कि ये ऑथराइजेशन कोड अपडेट नहीं हुआ था क्या, लेट्स सी, शायद मैंने कोड अपडेट नहीं करा है। डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए प्लीज़ अगर आपने भी अपडेट नहीं करा हो। तो ये ऑथराइजेशन टोकन है ना, ये तो इवेंट के पास आ जाएगा, लेकिन जब मुझे यूज़र से टोकन लेना है, जब मुझे क्या लेना है, यूज़र से टोकन लेना है, तो मुझे किस की के अगेंस्ट लेना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो यूज़र से मुझे टोकन लेना है। तो मैं लेट से मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑथ अंडर स्कोर टोकन। भले ही यूज़र के पास वैलिड टोकन है तो वो देगा कैसे, वो देगा इस की के अगेंस्ट हेडर्स में पोस्टमैन पे जाके। हो गया टोकन वैलिडेशन, ये सब आपके ऊपर है कि आपको कैश इनेबल करना है क्या। क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, जनरेट ग्रांट एंड क्रिएट, अभी क्रिएट हो गया। इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे टोकन क्या डालना है, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं सिक्योर टोकन, सिक्योर टोकन, लेट्स सी टेस्ट हो रहा है क्या। टेस्ट पे इसने अलाउ बोला, देखो कैसे अलाउ बोला, जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक करा उसने फंक्शन को इन्वोक करा था। आप चाहें तो यहाँ पे 10 लॉग और लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्लाउड वॉच पे आउटपुट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टोकन का केइन हटा देता हूँ, तो देखो इसने डिनाई दे दिया। तो ये हमने क्या वैलिड करा कि सिक्योर टोकन अगर स्ट्रिंग है तो आपको ये काम करने देगा। क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज पे। तो फाइनली ये जो एंड पॉइंट हमने क्रिएट करा था, इसमें जो ऑथराइजेशन नन है, इस पे जाते हैं मेथड रिक्वेस्ट पे, ऑथराइजेशन पे क्लिक करते हैं। अभी ये आ नहीं रहा है, अभी एक अलग ही समस्या है, अलग ही जहर है, क्या तकलीफ है आई डोंट नो। थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है, थोड़ा सा वापस जाके देखना पड़ता है। एंड पॉइंट पे गए, मेथड रिक्वेस्ट पे क्लिक करा, ये आ गया। तो हो सकता है आपके 2 मिनट और ले ले, तो आप चिंता मत करिएगा। पहली बार मेरे साथ हुआ था 5 मिनट ले लिए थे इसने, मैं कुछ चौंक गया था गलती क्या हो गई थी, पर वो टाइम लेता है। अब जितने आपने ऑथराइजर बनाए थे सबका नाम दे देगा। तो ऑथराइजर कहाँ बनाए थे, यहाँ बनाए थे, क्या नाम है उसका, माय फर्स्ट ऑथराइजर। रिसोर्सेज पे गया, हमें ध्यान रखना ये पर्टिकुलर इस एंड पॉइंट के लिए है, ना कि इस रिसोर्स के लिए। हो सकता है इस रिसोर्स के अंदर आप 10 एंड पॉइंट बना दो, तो हर एंड पॉइंट का अपना एक ऑथराइजर होगा। ये करा, ऑथराइजेशन पे क्लिक करा, अपना ऑथराइजर दे दिया, राइट पे क्लिक करा। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, तो हमें क्या है, हमारे पास स्टेजेस हैं। रिसोर्स पे मैंने करा है कि नहीं, ओह
मैंने एक गलती कर दी थी, देखें क्या गलती करी थी। आई थिंक सब कुछ सही है। इनवैलिड क्या बता रहा है, देखते हैं इनवैलिड क्या बता रहा है। लेट से देखते हैं इसको भी यहीं पे। ऑथराइजर का नाम क्या है, माय फर्स्ट ऑथराइजर। इसको एक बार रिफ्रेश फिर से कर लेते हैं। इसको डिलीट तो नहीं करा है ना, ओके। ओके, दो दो कंसोल ओपन कर रखे हैं मैंने, ये गलती करी। इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। दो दो कंसोल ओपन कर रखे मैंने, तो यहाँ पे अगर वो है या यहाँ पर है। अब मुझे इसको पिक्चर में लाना है, या कहूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये जिसके पास भी मेरा एंड पॉइंट था, अगर मेरे पास एंड पॉइंट अभी भी होगा, या स्टेजेस पे जाऊँ मैं, एंड पॉइंट नए टैब में ओपन करो तो अभी भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने एपीआई को डिप्लॉय नहीं करा है। जब तक आप इसको डिप्लॉय नहीं करोगे ना, आपका काम नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एंड पॉइंट में कुछ भी आपने चेंज करा, आप चाहते हो कि इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो, तो आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो पहली बार तो देखो उसने मुझसे स्टेज नहीं दिया था, मुझे बस बोला था कि स्टेज क्रिएट करो। तो अगली बार वो बोल रहा है कि क्या आपको उसी स्टेज के लिए करना है कि नई स्टेज क्रिएट करना है, तो मैं उसी स्टेज पे जाता हूँ। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, एक और स्टेज पे जा सकते हो। तो होगा क्या कि जो पुराना वाला डे विशेष था उस पर अभी भी विदाउट ऑथराइजेशन चलेगा, और नए स्टेज पे विथ ऑथराइजेशन चलेगा। वो डिप्लॉय कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा है क्या, एंड पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा। एंड पॉइंट ऐसा का ऐसे ही रहेगा। इसको रिफ्रेश करा, देखो उसने अनऑथराइज बोल दिया। अब यहाँ से तो मैं टोकन भेज नहीं सकता, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पॉइंट को। पोस्टमैन पे जाता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे ट्राई करता हूँ। यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड। देखो दो चीजें, एक तो अगर मैंने की ही गलत दे दी, जैसे टोकन के बाद कुछ भी लिख दिया मैंने, तो उसने क्लियरली बोल दिया अनऑथराइज्ड, बिल्कुल ही गलत है। की भी गलत दी आपने। लेकिन अगर मैंने की सही दी है, की सही दी है, वैल्यू गलत दी है, तो बोलेगा कि यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड। वो यूजर को पहचान तो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि इस यूजर के पास इतनी परमिशन नहीं है कि इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर सके। तो अब मैं बिल्कुल सिक्योर डैश टोकन दे रहा हूँ, वैल्यू। ये देखो हेलो फ्रॉम लेमड़ा बोल दिया हमने। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें हमारे लेमड़ा फंक्शन को सिक्योर करना है तो दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं? या तो हम लेमड़ा ऑथराइजर के थ्रू करें, या तो हम कॉग्निटो के थ्रू करें। तो आज हमने कौन सा एग्जांपल देखा, लेमड़ा ऑथराइजर का देखा। अब सबसे मेन चीज़ कि आपका जब काम हो जाए तो आप फंक्शन को भी डिलीट कर दें। डिलीट हो गया इसका काम। क्योंकि अभी ये मैंने टोकन आपको दिखा दिया है, आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप इस पे लूप लगा के मेरे पूरे बिल की 12 बजा दें। आपके पास इतनी लिबर्टी है, इसलिए मुझे आपके सामने इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।